रिकॉर्डिंग कर सकते तुम अपनी वीडियो और करना करेगा। गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आपको? गुड इवनिंग सर, आ रही है। होमवर्क किया था? इसका लिखा था? तो जो कुछ होमवर्क दिए थे मैंने, एक साइड पहला ये होगा। दूसरा साइड ये होगा। और एक ये होगा। ये एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, 3 क्वेश्चन आपके बाकी थे। ये आपने घर पे से? हाँ सर। ठीक है, जैसे ये पहला वाला है तो आपने, अब मैं सीधे डिस्कस करता हूँ। 2 3 4 और ये गया ऐसे, इसका आंसर ऐसे। हाँ 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 सर। अब अगला ऐसे 2 3 4, तो इसमें इवन चेंज होंगे क्योंकि ना ये बेस पे है ना डैश पे है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इवन चेंज, आप अपने हिसाब से नतीजा आंसर लगा दिया आपको बस। नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ और 3 नंबर यहाँ। एस इसका भी है बेटा? हाँ सर। अब इस वाले पर देख लें। एस आर। हाँ सर एस आर। इस वाले का, पहले वाले का आर है और दूसरे वाले का भी आर है। कोई कंफ्यूजन? सर ऐसा आया था। सर एस आर आया। हाँ हाँ सर, हमारा एस आर आया। क्या ये वो है? एक दो पहले वाले का एस आया। पहला वाला एक दो, तो पहला वाला एक दो और ये हो गया तीन। अब 4 नंबर वाले को छुपाते हो ना, तो आप ऐसे आओगे एंटी क्लॉक में ऐसे हो। हाँ ऐसे हुआ, बिल्कुल सही आपने लिखा दिया था, हम बोल रहे थे ऐसे हुआ बेटा। इसका एस, इसका समझ में आया? हाँ सर समझा। तो देखिए, कल मैं आपको वेज गैस की सारी प्रॉब्लम करवा चुका था, फिशर की भी मैंने सारी प्रॉब्लम करवा दी थी। अब उसके बाद कौन सा साइक्लिक था क्या? हाँ सर साइक्लिक था। अब देखो, अगर आपको ये आता है तो आप सब सीख गए, अब केवल आपको बताने का है बस। तो देखिए अभी है साइक्लिक। हाँ देखिए, इस टाइप का भी बना सकता है तो आपके साथ।
गौर से देखें। कोई ये स्ट्रक्चर है, याद रखना, ये वाला ग्रुप ऊपर है और ये वाला ग्रुप नीचे है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या? ये तो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये वाला अपर है, ऊपर है, और हाइड्रोजन कहाँ है? नीचे। ये लोअर है क्या? नीचे है। हाँ। तो ये वाला, ये ग्रुप कहलाता है अपर ग्रुप और ये कहलाता है लोअर ग्रुप। और याद रखना, जो अपर ग्रुप होता है उसी का नाम होता है बेस और लोअर ग्रुप को बोलते हैं गैस। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, समझे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बना लो। आपका साइकिल चल रहा है, हो गया सर। हो गया सर। अब गौर से देखें, हमें इसका बताना है, बिल्कुल आराम से देखें, जहां समझ में आए बोलते जाना। ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है। अब आपको पता है कि इसके पास एक ही कार्बन है, ये तो कार्बन रहा नहीं, एक ही कार्बन है, तो हमें इसका बताना है कि R है या S है, ये वाला पार्ट। ओके सर। बेटा आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ सर। अब आप गौर से सर देखो, अटक गया आप सर। को ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं। सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब आप गौर से देखें, इसके ही 4 ग्रुप हैं, एक ये, एक ये और ये वाला CH2 है क्या? और इधर कार्बन है, मतलब 4 ग्रुप हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इस कार्बन से तो मैं कितना पार्ट में आगे रखता हूँ, कितने वाले पार्ट को ऐसे उठा लेता हूँ, तो कुछ ऐसे। तो ये हो गया आपका C और इससे 2 कार्बन लगे हैं, ये लगे ना, और ये कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हैं, और बगल में भी आपके, इसके बगल में भी कार्बन है, इसके बगल में भी कार्बन है, ये है ना कार्बन। हाँ। अरे समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। और इधर है आपका बेस पे CH3 और गैस पे हाइड्रोजन। बेटा जमा। हाँ सर। अब आप और देखें, 4 ग्रुप हो गए, एक ये और एक ये। तो आपको पता है फर्स्ट नंबर इसी में है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, लेकिन इससे 3 कार्बन लगे हैं क्या? और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो बड़े इस वाले कार्बन से कार्बन 3 लगे हैं, लेकिन इस वाले कार्बन से एक ही कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये पाएगा 2 नंबर, और इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन है तो 3 नंबर, ये हाइड्रोजन अकेला है, इसको 4 नंबर। नंबरिंग समझ में आई या नहीं आई? आई सर। सर रिपीट करो सर एक बार। वैसे रिपीट करता, बिल्कुल परेशान मत होना। अब आराम से देखना, यहाँ तक समझ में आया था? हाँ सर। अब गौर से देखो, ये कार्बन है, ये लो, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 और हाइड्रोजन, ये बेस पे है और ये गैस पे है, ये समझ में आया था? हाँ सर। हाँ सर।
इतने वाले पार्ट को कट करता हूँ। अब देखो ये ऊपर, ये गया मैं ऊपर, अब इससे कितने कार्बन लगे हैं? 2, एक कार्बन 2 कार्बन, और ये बगल में एक कार्बन है, ऐसे कर दूं इसको? हाँ सर। अब इधर देखो, ये अब ये CH2 है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, और इसके बगल में एक कार्बन है। ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर समझा। अब नंबरिंग देते हैं। देखो ये भी कार्बन, इस कायरल कार्बन से जो अटैच है ये भी कार्बन है, 6 एटॉमिक नंबर, 6 6, मतलब इससे तो पता नहीं चला। अब बगल वाले को चेक करो, इसके बगल में 3 हाइड्रोजन है, इसके बगल में 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन है, लेकिन इसके बगल में 3 कार्बन है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, तो इसके बगल में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले लोग हैं क्या? हाँ हाँ। इसको मिलेगी फर्स्ट नंबरिंग। अब इसको और इसको चेक करो, इसके बगल में 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, लेकिन इसके बगल में 3 हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा पावरफुल है क्या इसके कंपेयर में? हाँ हाँ। हाँ सर। इसको मिला 2 नंबर, और देखो ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन तो 3 नंबर, और ये हाइड्रोजन है तो ये 4 नंबर। अब नंबरिंग समझ में आई है नहीं आई? हाँ सर समझा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? आराम से देखो, जब जहां भी दिक्कत हो बिल्कुल, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, इस तरफ वाला है 2 नंबर, और इस तरफ वाला है 1 नंबर। ये वेट रेस टाइप का सिस्टम बन गया क्या? हाँ सर। और गौर से देखो, 4 नंबर वाले को झुकाते हैं तो रोटेशन ऐसे जाएगा, और हाँ। ये एस हो गया क्या एंटी क्लॉकवाइज है? तो हाँ सर। हाँ। आज यार मार कर यार देखिए अगर दो दो 1 और सेकंड पे वहां पे ऐसे एटम जुड़े हैं तो बिल्कुल अलग नहीं आ रहा ना, दूसरे से समझ में आ रहा तो कायरल नहीं होगा। जब सेम एटम होंगे तो कायरल नहीं होगा, उसको प्योरिटी नहीं जब कायरल ही नहीं होगा तो फायदा है। ये तो सर वो एन स्ट्रक्चर है या आर स्ट्रक्चर? वो डाइट है ना? क्या कह रहे हो बेटा? कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नहीं कुछ नहीं समझ लगे सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। इसका बताओ, ये कायरल कार्बन है, इसका बताओ आर है या एस है? हाँ, इसको बोल दो आर या एस। कॉपी में करो, अक्सर गलत हो जाते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है।
सर आर। सर आपका आया एस। आर, एस तो एस। आंसर को देखो। अब देखो डिस्कस सॉल्व करते हैं क्या आता है इसका। दोबारा क्यों बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने नंबरिंग ऐसे करी होगी 1 2 3 4। नंबरिंग में कोई अगर डाउट हो तो आप कहो मैं डिस्कस करूं या रहने दूं। समझा सर। नंबरिंग डिस्कस करूं या रहने दूं। करो सर। करो सर। ठीक है, नंबरिंग केवल अभी नंबरिंग बता रहा हूं आपको। आपको पता है ये वाला ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है क्या। हाँ। और आप एक चीज और याद रखना, सबसे ज्यादा प्यूरिटी होती है 3 डिग्री की, सॉरी 4 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, अगर कार्बन की बात है तो आप गौर से लिखें। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, क्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का होता है 17। तो आपको पता है इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी 6 है, लेकिन इसका 17 है, इसका 9 है। आपको पता है जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा प्यूरिटी। तो इसको तो मिलेगा 1 और इसको मिलेगा 2। ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ सर समझा। हाँ सर। 2 डिग्री कार्बन और ये 3 डिग्री कार्बन है। अगर कार्बन का कंपेयर करूं तो 3 डिग्री की प्यूरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। तो इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4। अब समझ में आई नंबरिंग या नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। अब हम अब ये तो चलो समझाने के लिए था आपको, मैं यहाँ नंबरिंग दे चुका था। अब आप क्या करते हो, इस वाले पार्ट को कट कर लेते हो। तो आपने इसको ऐसे लिखा, आपका 4 नंबर है इस तरफ, 3 नंबर है इस तरफ और 2 नंबर है इस तरफ और 1 है इस तरफ। ये वाला पार्ट मैंने कट करके यहाँ लिख दिया। ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ सर समझा। लेकिन अभी हम इसका आरएस नहीं बता सकते। लोवेस्ट प्यूरिटी का ग्रुप या तो बेस पे हो या गैस पे हो तभी बताएंगे। तो इस समय हम इसमें इवन चेंज करेंगे क्या। हाँ सर। हाँ। तो मैं पहला चेंज इस केस के बीच में कर देता। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट चेंज। इसके साथ कुछ नहीं किया, 2 3 इसमें इसको चेंज किया, 4 नंबर यहाँ पहुंच गया, 1 नंबर यहाँ आ गया। सही है। अब चाहे किसी को भी चेंज कर दूं, चाहे इसको तो मैं सेकंड चेंज इसके बीच में कर देता। तो कुछ ऐसे 4 के साथ कुछ नहीं हुआ, 2 के साथ कुछ नहीं हुआ, 1 इधर आ गया, 3 इधर आ गया और ये था आपका सेकंड चेंज। और ये वाला स्ट्रक्चर वही है। अब आपको पता है लोवेस्ट प्यूरिटी ग्रुप गैस पे है, तो आप इसका रोटेशन करोगे तो रोटेशन ऐसे होगा क्लॉकवाइज। और ये आ रहा रोटेशन था। इसका आंसर आर होगा। क्लियर समझ में आई बेटा या नहीं। हाँ सर। नोट कर लें। सर आप सर हम कोई भी चेंज कर सकते ना, मतलब कोई भी चेंज आपकी कर। मर्जी, चाहे आप इसको करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, सब में आ ही आएगा। ओके सर। बस इवन चेंज होने चाहिए। आप चाहो तो आप और किसी को ट्राई करके देख लो। हो गया सर। हो गया सर। अब देखो वो एग्जाम में जैसे नीट के एग्जाम में तो नहीं डरा था, जेई मेंस में भी उतना नहीं डरा था। जेई एडवांस में आपको कैसे डराएगा कि जेई मेंस में भी आजकल डराने लगा है, क्योंकि उसने जब से 25 क्वेश्चन रखे हैं तो पेपर का लेवल बढ़ा दिया है। और डराता कैसे है, क्वेश्चन रहेगा आरएस का, अब देखना कैसे परेशान करेगा। उसका परेशान करने की लेवल देखो कितने हद तक गिर जाएगा कि बच्चे को लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया उसने। वो क्वेश्चन ऐसे बनाएगा। देखो
ऐसे 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 फिर ऐसे भी बना देगा और साथ में यहाँ ऐसे भी लगा देगा और बीच में यहाँ ऑक्सीजन लगा देगा और यहाँ कीटोन लगा देगा। इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर और यहाँ धीरे से ऐसे लिख देगा। ये आर है या एस है। अब स्टूडेंट देखेगा और पता नहीं कितना कहाँ दे दिया इसमें। क्वेश्चन आर एस का है तो 4 ऑप्शन बता देगा, ए बी आर एस बोथ नन ऑफ दीस ऑल ऑफ दीस ऐसे बता देगा। क्वेश्चन ये है इसका। आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। क्या है इसका आंसर? आर है सर। आर है सर। बिल्कुल आ रही है, कुछ खाई नहीं उसमें। आप नंबरिंग ऐसे करते हैं, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये वाला कार्बन है आपका शायद 1 नंबर। 4 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री और ये 1 डिग्री और ये हाइड्रोजन है। अब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो रेक्सोपेक्टल लेता है, इसको मिलेगा 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। हाँ। और आपको पता है 4 नंबर वाले को छुपा के रोटेशन ऐसे हो रहा है और क्लॉकवाइज से तो आर। उसका जो कैसा लग रहा है देखने में, डराएगा इस तरीके। ये हाँ बता दो बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसमें कार्बन यहाँ जो 3 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन की पोजीशन देता है, या तो वेस्ट में लगाएगा या गैस में। और मैं तो ऐसा भी चीज करवा देते हैं। ले लो, मैं यहाँ पोजीशन साइन की अभी कायरल नहीं है। देखो इसमें ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। इसका बताओ, इसका बताओ, दोनों का बताओ जरा। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? आर एस उठाकर हाँ दूसरे वाले का बताओ। देखो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। आप ये बताओ कि किसका क्या है? पहला आर। हाँ बेटा ये वाला तो आर है, इसका बताओ। सर वो भी आर है। आपके दोनों आर आ रहे हैं। देखो मैं इसको तो डिस्कस करने की जरूरत है, मैं सीधे इसको डिस्कस नहीं कर सर। दूं। हाँ। अब आप और से देखें, इस वाली स्ट्रक्चर को मैं दोबारा बना देता। अब देखो बेटा, ये तो आपका कायरल कार्बन है, ये वाला कितना हो गया 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और इस वाले में कार्बन से क्लोरीन है थोड़ा। हाँ। कार्बन से अगले नंबर स्ट्रक्चर का जुड़ा, तो आप नंबर कैसे करोगे? 1 2 3 और ये 4। हाँ। इसका स्ट्रक्चर को कैसे बहुत से देखो, जहां समझ में आया 1 2 3 4। हाँ। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। समझा सर। अब आपको पता है, आप 4 नंबर वाले को छुपाओगे तो रोटेशन आपका जा रहा है एंटी क्लॉक। आंसर आया एस।
लेकिन लोवेस्ट प्योरिटी का ग्रुप वेट पे है तो एक्स क्रॉस हो जाएगा। आंसर सही आंसर क्या होगा? आर। हाँ सर। समझ में आया? ये वाला केस मीडियम पार्ट होता है, अपना काम हो रहा है। अब हम जब पढ़ रहे थे हमें कुछ एक लेक्चर पढ़ाया था आरएस का, जब हमने किताबों को कितने वैरायटी तो साइकिलिंग हो गया और बाईसाइकिलिंग हो गया, मेरी तरफ से दोनों हो गए। हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब लास्ट एक और बचा है ब्रिज कंपाउंड। ब्रिज और खत्म कर दूं, आरएस मेरी तरफ से खत्म। अगला देखा ब्रिज कंपाउंड। अब ब्रिज कंपाउंड क्या होते हैं वो देखने आपको पता ही है, मैंने आपको बाईसाइकिलों वाले नोमेनक्लेचर कराए थे, लेकिन भी बता दूं इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है वो ऐसे। इसमें आगे पूछता है तो आपको ये बात याद रखनी है, इसमें कौन सा ग्रुप कहाँ होता है। कार्बन वैलेंसी चार्ज होती है, यहाँ से शुरू किया तो ये पहला वेज गैस, वेज गैस, ये वाला बाहर की तरफ होता है वेज। अब यहाँ से गैस वेज गैस वेज गैस, और ये ऐसे होता है। ये ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जैसे अगर बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसे। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है। ये देखो ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब एक कार्बन ऐसे, ये ऐसे, तो ये 7 नंबर वाला हो गया, ये वाला देखो इससे और इससे ज्वाइन है ये वाला, तो ये वाला कार्बन है और इसी से दो ऐसे। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे देखो फिर से बना दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 ऐसे हैं, ठीक है ऐसे। देखो बेटा 6, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये स्ट्रक्चर जो ऐसे है, जैसे हमने ये कॉपी को ऐसे किया है। अब देखो एक इससे और इससे ज्वाइन है, एक कार्बन ऐसे है, देखो इससे और इससे ज्वाइन है, देखो ऐसे और ऐसे, देखो। हाँ। और इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तो इसके ग्रुप ऐसे जमा। हाँ सर। यहाँ कार्बन कहाँ है? अब जगह ले जानी थी, यहाँ मैंने छोड़ दी है, कार्बन थोड़ी ना, अगर तुम इसको बाउंड करेगा तो यहाँ 7 नहीं हो जाएगा। यहाँ कोई कार्बन नहीं है, ये तो अब लाइन ले जानी थी, अब बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, ये तो ऐसे है ना, ये वाला तो ऐसे है ना, समझ में आया? ये याद रखना, ऐसे याद रखना, वेट डैश वेट डैश वेट डैश वेट डैश वेट डैश। अब देखो
क्वेश्चन देखिए, अब कर दो बेटा इसे। हाँ सर। देखो एक कायरल क्वेश्चन अच्छा बनाया है, आराम से करना। एक कायरल ये है, एक कायरल ये है, दोनों का बताओ। इसका और इसका दोनों का बता दो। सर फर्स्ट का एस। हाँ एस। सर एस फर्स्ट का। हाँ थोड़ा सा इसको करेक्शन करना मुझे। सर एक बार रिपीट करोगे आपने कैसे किया? ये होती है ऐसे करके। अगले वाले को सगळा मिक्स करो। देखो सर फर्स्ट का लिखा सेकंड वाला एस आया आर। है। सेकंड का क्या आर। बोल रहे हो? पहली का एस, दूसरे का क्या है? हाँ सेकंड का आ रहा है आर। अच्छा देखते हैं बेटा, सॉल्विंग करेंगे। हाँ देखो यार, आपको पता है, देख लीजिए, देखो ये आपको पता है एक नंबर इसको मिलेगा, 4 नंबर इसको मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये भी 3 डिग्री है, बगल में ये भी 3 डिग्री है, नहीं पता चला। बगल में चेक करो, इसके बगल में क्या है CH2 और इसके बगल में क्या है कार्बन से क्लोरीन वाला। हाँ। तो आप मेरे हिसाब से इस वाले को 2 नंबर दोगे, इस वाले को 3 नंबर। ये बात समझ में आई नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। सही है? हाँ सर। हाँ सर। आ रहा आप है। इसको बाहर निकालो। 1 4 2 3 हो जाओ। नो आप सर। बोल देखो 4 नंबर को आपने छुपाया, आप ऐसे गए, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ गया। हाँ। हाँ। ये खत्म। अब आता हूं मैं इसकी तरफ, स्ट्रक्चर को दोबारा बनाता हूं। अब देखो ये कार्बन है, 1 नंबर से ये पाएगा। अब ये वाला इससे इसका ये वाला है 3 डिग्री, ये वाला 3 3 डिग्री। डिग्री, ये वाला 3 डिग्री। 4 डिग्री। हाँ। तो ये 3 डिग्री है, तो ये वाला तो आ जाएगा 2 नंबर।
हाँ अब ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री नहीं पता चला। इसके बगल में कौन है? क्लोरीन। तो इसके बगल में कौन है? कार्बन। 2 डिग्री। हाँ तो 1 2 इसको दूंगा 3 नंबर, इसको दूंगा 4 नंबर। नंबरिंग समझ में आई बेटा या नहीं? समझा सर। हाँ सर। अब आप देखो, आप इसको ऐसे लिखोगे, अगर इसको कट करके बाहर निकालोगे, ये वाला पार्ट कट करके बाहर निकालोगे तो कुछ ऐसे, और ये वाला कौन सा था? 1 नंबर, और बगल वाला 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब देखो लोवेस्ट क्वालिटी ग्रुप या तो वेट्स को या डैश को, ना वेट्स पे है ना डैश पे, इवन चेंज करोगे क्या? हाँ 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 सर। तो आप इसमें इवन चेंज करोगे तो पहला चेंज आप इन दोनों को बीच में कर दो। और 1 4 में कर दो। हाँ तो यहाँ 2 यहाँ 3 1 4, अभी तो एक ही बार हुआ ना, इसमें से कर दो क्या? 4 2 1। आप ऐसे करें, आपका आंसर आया आर, लेकिन ये क्या है? वेट्स में हाँ आर। यस। इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, मतलब यही मैंने को बीच में तो नहीं। ये यहाँ चेंज करेगा ना इस वाले में, अभी तो बन चुका है ना, ये तो वही है। समझ गया नहीं समझा? क्लियर हुआ? ये इसका आइडेंटिकल फॉर्म सर उसमें डैश लगता है। 128 टाइम करो वही है। हो गया सर। हो गया सर। तो आपका आरएस मेरी तरफ से खत्म। अब जो साइक्लोहेक्सिन वाला है, साइक्लोहेक्सिन वाला उसे मैं लिखवा दिया था, ये गेट के क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादा आता है। जो सीएसआई मतलब एक हायर एजुकेशन की क्वेश्चन होती है, मैं देख रहा था आपके सिलेबस में, मुझे वहां से दिखा नहीं क्लियर फॉर्म का साइक्लोहेक्सिन का। तो आप कहो तो मैं बता दूं, और कहो तो रह दो, ज्यादा बता मतलब बता दो सर। मेरी तरफ से आपका आरएस खत्म। हाँ क्या